सब कुछ नॉर्मल है, लोग हंसते हुए अपने काम पर जा रहे हैं। लेकिन फिर अचानक एक औरत रोड के बीच में रुक जाती है। वो आसमान की तरफ देखती है और अगले ही सेकंड वो सीधा एक ट्रक के सामने कूद जाती है। अब सोचो, अगर पूरी दुनिया के लोग बिना किसी वजह के अचानक अपनी जान लेने लगे तो तुम क्या करोगे? ये कहानी है बर्ड बॉक्स की, जहां एनिमी को देखना ही मौत को देखना था। हम मिलते हैं मैलरी से, एक आर्टिस्ट जो ज्यादा किसी पर ट्रस्ट नहीं करती, और वो प्रेग्नेंट भी है। अपनी सिस्टर जेसिका के साथ वो हॉस्पिटल से वापस आ रही होती है। सब नॉर्मल लग रहा था, लेकिन टीवी पर एक अजीब न्यूज़ चल रही थी। यूरोप में लोग स्ट्रेंज बिहेवियर करने लगे थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था, वायरस, मेंटल इलनेस या कुछ और। जेसिका हंसती है और कहती है, मीडिया फिर से ओवर रिएक्ट कर रहा है। लेकिन कुछ मिनट बाद रोड पर पैनिक शुरू हो जाता है। कार्स क्रैश करने लगती हैं, लोग चिल्लाने लगते हैं और जेसिका सडनली विंडो के बाहर देखने लगती है। उसका एक्सप्रेशन धीरे धीरे बदल रहा था, ब्लैंक, बिल्कुल इमोशनलेस। मैलरी चिल्लाती है, जेसिका! लेकिन अगले ही सेकंड जेसिका स्टीयरिंग व्हील घुमा देती है। बूम! कार क्रैश हो जाती है। मैलरी शॉक में थी। हर तरफ ग्लास, खून, लोग पागल की तरह भाग रहे थे और कुछ लोग खुद ही अपनी जान ले रहे थे। उस वक्त मैलरी को समझ आ गया, ये नॉर्मल चीज नहीं है। मैलरी मुश्किल से रोड क्रॉस करने लगती है। तभी एक औरत घर के अंदर से चिल्लाती है, बाहर मत देखो, अपनी आंखें बंद करो। मैलरी अंदर भाग जाती है और शायद यही उसकी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन था। घर के अंदर कुछ और लोग भी थे। सबके चेहरे पर एक ही चीज थी, डर। अब उन्हें समझ आ चुका था, बाहर कोई चीज है और अगर तुम उससे देख लो तुम खुद को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। सब लोग टीवी, विंडोज और डोर्स कवर कर देते हैं, लेकिन सबसे डेंजरस चीज मॉन्स्टर्स नहीं थे, इंसान थे। क्योंकि कुछ लोग बिलीव ही नहीं कर रहे थे। और फिर गैरी नाम का एक आदमी घर में आता है। शुरू में वो नॉर्मल लगता है, लेकिन धीरे धीरे कुछ अजीब लगने लगता है। वो ड्राइंग्स बना रहा था, स्ट्रेंज फेसेस, स्ट्रेंज क्रीचर्स, और फिर सच सामने आता है। गैरी ऑलरेडी इन्फेक्टेड था, लेकिन वो दूसरों की तरह खुद को नहीं मारना चाहता था। वो चाहता था कि सब लोग उस चीज को देखें। वो सब विंडोज खोल देता है, सब जगह केओस शुरू हो जाता है। लोग एक एक करके बाहर देखते हैं और फिर सब अपनी जान लेने लगते हैं। घर जो सेफ जगह था, एक सेकंड में नाइटमेयर बन गया। मैलरी बच जाती है, लेकिन बहुत लोग नहीं बच पाए। कुछ साल बाद दुनिया बिल्कुल बदल चुकी थी। मैलरी के साथ 2 बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की, लेकिन उनके नाम भी नहीं थे, सिर्फ बॉय और गर्ल, क्योंकि मैलरी किसी से इमोशनली अटैच नहीं होना चाहती थी। अब उन्हें एक सेफ प्लेस तक जाना था, लेकिन प्रॉब्लम, उन्हें पूरा सफर ब्लाइंडफोल्ड पहनकर करना था, रिवर के थ्रू, और एक गलती, सीधा मौत। सफर शुरू होता है, तेज हवा, पानी की आवाज और हर सेकंड डर। मैलरी बच्चों से कहती है, किसी भी हाल में ब्लाइंडफोल्ड नहीं उतरना। लेकिन फिर सबसे डेंजरस मोमेंट आता है। बोट डेंजरस रैपिड्स में फंस जाती है, सब कुछ कंट्रोल से बाहर हो जाता है। मैलरी को एक बच्चे को देखने भेजना था, लेकिन वो रुक जाती है, क्योंकि पहली बार उससे महसूस होता है कि ये सिर्फ सर्वाइवल नहीं था, ये फैमिली थी। और फाइनली वो दोनों को नाम देती है। उस वक्त पहली बार वो इमोशनली टूट जाती है। काफी स्ट्रगल के बाद वो सेफ प्लेस तक पहुंच जाते हैं और वहां उन्हें और सर्वाइवर्स मिलते हैं। आखिर में मूवी एक सवाल छोड़ती है, असली मॉन्स्टर्स वो चीजें थीं जो बाहर थीं या डर? क्योंकि कभी कभी जो चीज हमें डिस्ट्रॉय करती है वो हमारे सामने नहीं, हमारे अंदर होती है। और अगर तुम उस दुनिया में होते, क्या तुम आंखें बंद करके सरवाइव कर पाते?